सो ये हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल इंटेंडेड टू द रिमूवल इन कॉन्टिन्यूस फ्लो वाटर सेडिमेंटेशन टैंक शुड हैव सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। सेटलिंग वेलोसिटी हमारा स्टोक्स लॉ कहता है, जो स्टोक्स का लॉ है वो कहता है कि भाई सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की, वो जब हमारा रेनॉल्ड नंबर लेस देन होता है 0.5। सो कितनी होती है सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल जब हमारा रेनॉल्ड नंबर 0.5 से कम होता है। ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो सेटलिंग वेलोसिटी जो होती है वो होती है डी का स्क्वायर GS-1/18 म्यू। ये होती है सेटलिंग वेलोसिटी। यहाँ पर डी तो कॉमन है, डायमीटर ही होता है। उसके बाद जी जो होता है, ये GS जो होता है, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड जो सेटलिंग वेलोसिटी के लिए जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं वो होती है कि भाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कैसी है, विस्कोसिटी लिक्विड की, ग्रेविटी, साइज ऑफ पार्टिकल एंड शेप ऑफ पार्टिकल, ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं सेटलिंग वेलोसिटी के लिए। एंड जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो मोर देन होती है सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, यानी कि ऑप्शन 1 सर, मोर देन द सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला देखिए, रिंकल मैन स्केल इज यूज टू। रिंकल मैन स्केल जो होता है वो आप यूज करते हैं ताकि आप क्या कर सके, क्या करता है ये रिंकल मैन स्केल जो होता है। तो रिंकल मैन स्केल जो होता है ये डेंसिटी एंड स्मोक जो होता है उसको फाइंड आउट करता है, मेजर करता है। ऑप्शन हमारे पास थर्ड इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रिंकल मैन स्केल जो है ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक, इसको फाइंड आउट करता है, मेजर करता है। नेक्स्ट वन देखिए, द स्लोप ऑफ द सीवर विल बी। स्लोप जो होता है सीवर का वो कितना होता है भाई, स्लोप ऑफ द सीवर। स्लोप ऑफ द सीवर विल बी, यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहले आपको पढ़ने हैं कि भाई ऑप्शन क्या बोल रहे हैं। जो स्लोप होता है सीवर का वो रखा जाता है नेचुरल स्लोप की दिशा में, यानी कि आपका जो ग्राउंड का स्लोप जो होता है उसी डायरेक्शन में ये रखा जाता है। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा गिवन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल स्लोप ऑफ द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन इजी है वैसे याद करने में कि भाई नेचुरल स्लोप जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही सीवर का स्लोप जो होता है वो रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड EDTA सोल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन द। तो वो हार्डनेस जो होती है पानी की उसको फाइंड आउट करता है स्टैंडर्ड EDTA जो सोल्यूशन होता है। सो एग्जाम में क्वेश्चन इसको लेकर कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एग्जाम में हार्डनेस से क्वेश्चन एक और पूछा गया है कि भाई जो हार्डनेस होती है वो किसके द्वारा आपको देखने को मिलती है। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो होते हैं उन दोनों की वजह से आपको हार्डनेस जो होती है वो देखने को मिलती है, यानी कि ये कारण होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम हार्डनेस का। अगला देखिए, दिस इन्फेक्शन एफिशिएंसी इज। दिस इन्फेक्शन एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस एट हायर पीएच ऑफ वैल्यू, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होती है सीवेज की कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रिकलिंग फिल्टर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, दूसरा होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ये दो तरह के ट्रिकलिंग फिल्टर होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी बन सकता है कि भाई ट्रिकलिंग फिल्टर कितने तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर और रेक्ट एंगुलर टैंक फॉर द पर्पज ऑफ
admitting sewage into it from the intercepting chamber is called? सो इसका आंसर होगा चेस पूल. चेस पूल इज आल्सो नाउन एज लीचिंग पूल. चेस पूल जो होता है इसका आल्सो नेम लीचिंग पूल. तो आल्सो से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए. सो ये जो होता है अभी ये टेम्परेरी स्टोरेज आपको करना है लिक्विड वेस्ट या फिर सीवेज जो होता है उसके लिए ये बनाया जाता है. नेक्स्ट देखिए, कंबाइंड सिस्टम विल बी फेवरेबल व्हेन. कंबाइंड सीवरेज सिस्टम जो होता है वो फेवरेबल होता है जब हमारी लोकेलिटी टू बी सर्व हैज़ नैरो स्ट्रीट. नैरो स्ट्रीट होती है जब ही कंबाइंड सिस्टम जो होता है वो फेवरेबल होता है. नेक्स्ट वन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डी क्लोरिनेशन इज फॉलो बाय. प्रोसेस ऑफ डी क्लोरिनेशन जो होती है वो फॉलो बाय. क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सुपर क्लोरिनेशन. सुपर क्लोरिनेशन. सो भाई यहाँ पर जो सीक्वेंस पूछा गया था, सो क्लोरिनेशन जो होती है वो 7 तरह की होती है. क्लोरिनेशन जो होती है उसको आप यूज़ करते हैं ताकि आप डिसइंफेक्शन, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिमूवल ऑफ एमोनिया, कंट्रोल ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर, इनके बारे में आप भाई कुछ ना कुछ पता कर सके. तो इनका जो सीक्वेंस होता है, सबसे पहले प्लेन क्लोरिनेशन आती है, यहाँ पे तो नहीं दी गई है. फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे प्री क्लोरिनेशन आती है. तीसरे नंबर पर आती है पोस्ट क्लोरिनेशन आती है. फिर चौथे नंबर पे आती है डबल क्लोरिनेशन आती है. एंड पाँचवें नंबर पे आती है, हाँ डबल तो यहाँ पे दी गई है डबल क्लोरिनेशन. फिर पाँचवें नंबर पे आती है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन. एंड छठे पे आती है हमारी सुपर क्लोरिनेशन. एंड सातवें पे आती है हमारी डी क्लोरिनेशन. तो डी क्लोरिनेशन जो होती है फॉलो बाय सुपर क्लोरिनेशन, इनकी सुपर एलिवेशन आएगी, फिर डी क्लोरिनेशन 7वें नंबर पर आती है. सो डी क्लोरिनेशन के कुछ एजेंट्स होते हैं. सो वो होते हैं सोडियम थायोसल्फेट, एक्टिवेटेड कार्बन होती है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड होती है. तो इस तरह के एजेंट होते हैं वो भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं. अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वेस्ट इज कॉल्ड. उसको हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं. पैथोजेनिक जो होते हैं वो डिसइंफेक्शन में मारे जाते हैं, इस प्रोसेस में मारे जाते हैं. नेक्स्ट बन देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक फॉर ए गिवन डिस्चार्ज कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ टैंक. सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो जाएगा. अगला देखिए, द बैक्टीरिया विच रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल इज नाउन एज. एरोबिक्स, ऑक्सीजन चाहिए, इसको नहीं चाहिए. एंड एक होता है फैकुलेटिव, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है. नेक्स्ट मैंने देखिए, व्हेन वाज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट. तो 1974 में ये एक्ट पास हुआ था. अगला क्वेश्चन देखिए, इन द डिजाइन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक द एसेंशियल फैक्टर टू बी कंसिडर इज. एसेंशियल फैक्टर जो होते कंसिडर किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो सरफेस लोडिंग जो होती है टैंक की, ये कंसिडर किया जाता है सेडिमेंटेशन टैंक के लिए. आयरन एंड मैग्नीशिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द वाटर बाय एरेशन प्रोसेस, जो कि कोगुलेशन के बाद आएगी. तो इस प्रोसेस के बाद आप रिमूव कर सकते हैं. अगला देखिए, मैथेमोग्लोबिनिया इज काउज ड्यू टू द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर हैविंग एक्सेस ऑफ. तो नाइट्रेट्स ज़्यादा हो जाए तो ये बच्चों में रोग, आपको पता है मैंने कई बार बताया कि ब्लू बेबी नाम का रोग होता है, उसको मैथेमोग्लोबिनिया कहा जाता है. तो नाइट्रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा पानी में तो बच्चों में ये रोग जो होता है वो आपको देखने को मिलता है. तो इसकी जो परमिसिबल एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 45 mg पर लीटर होती है.
नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन ए वेस्ट वाटर सैंपल इज ड्यू टू द accumulation ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज डिस्पोजल। सो लेस एरिया ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट देखते, कास्ट आयरन पाइप ऑफ ओल्ड साइज द जॉइंट यूज्ड इज मेनली। जॉइंट जो मेनली यूज किया था कास्ट आयरन पाइप के लिए वो साइबगॉइड जॉइंट एंड सॉकेट जॉइंट्स होता है। नेक्स्ट वन देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज सीवर अंडर कलवर्ट इज। कलवर्ट के अंडर जो मोस्ट कॉमन सीवर यूज किया जाता है वो सर्कुलर ब्रिक सीवर होता है। सर्कुलर ब्रिक सीवर इज यूज्ड फॉर कलवर्ट के लिए, कलवर्ट के अंदर। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर कौन सा होता है, बारिश का पानी जो होता है। तो फेनिंग फॉर्मूला जो होता है ये मोस्ट कॉमन नहीं यूज करते हैं आप, बाकी सारे जो होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। क्योंकि ये फेनिंग का फॉर्मूला जो होता है इसको आप यूज करते हैं ताकि आप कैलकुलेशन कर सके प्रेशर का जो लॉस होता है पाइप में, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। सो ये देख लीजिए, बाकी सारे जो होते हैं वो स्टॉर्म वाटर को ही फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, इट इज बेटर टू प्रोवाइड सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवरेज इफ। इट इज बेटर टू प्रोवाइड सेपरेट सिस्टम ऑफ सीवरेज इफ सिटी इज रॉकी एरिया। सिटी जो होगी वो रॉकी एरिया होगी, रॉक्स होंगे वहां पर, तो वो सेपरेट सिस्टम उसके लिए सूटेबल होता है। अगला देखिए, फॉर एन एरिया डेवलप इन हैजर्ड वे द टाइप ऑफ लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेफर्ड इज। तो डेड एंड सिस्टम जो होता है वहां पर वो प्रेफर किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर फ्लोइंग बैक टू पंप व्हेन पंप्स आर स्टॉप्ड वी यूज्ड हम रिफ्लेक्स बल्ब जो होता है उसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाटर फ्लोइंग बैक। पानी जो होता है वो वापस पीछे फ्लो ना करे तो उसके लिए जो हम पंप यूज करते हैं इनके बल्ब वो रिफ्लेक्स बल्ब होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्बिडिटी टेस्ट ऑन वाटर। टर्बिडिटी टेस्ट जो होता है वो कौन सा नहीं होता है, तो ये हेनर्स मेथड जो होता है ये नहीं होता है। बाकी जैक्सन वाइलिस नेफ्लोमीटर ये टर्बिडिटी को ही मेजर करते हैं, लेकिन ये हेनर्स मेथड जो होता है इसको आप यूज करते हैं ताकि ये डिटरमाइन कर सके टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है पानी की, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अगला देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाय पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ द फाइन ग्रैनुअल मटेरियल इज नाउन एज उसको हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं भाई। प्यूरिफाई कर रहा है पानी को तो फिल्ट्रेशन में ये प्रोसेस होती होगी। अगला देखिए, इन ए वेल इफ द वाटर लेवल इज बिलो द ग्राउंड लेवल बट इज अबव द लोकल वाटर टेबल इट इज नाउन एज आर्टेशन वेल। अगला क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इन ए पाइप फ्लो इज डिटरमाइंड एज वाटर हैम्बर। तो वाटर हैम्बर जो होता है सडन राइज ऑफ प्रेशर इन ए लॉन्ग पाइप ड्यू टू सडन क्लोजर ऑफ द वाल्व। तो वाटर प्रेशर वही होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम डीप वेल। डीप वेल से आप एयर लिफ्ट पंप यूज करेंगे सक्सेसफुली के लिए। नेक्स्ट वन देखिए, इन द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज नॉट सेटिस्फाइड देन कैपिटेशन विल बी फॉर्म। कैपिटेशन आपको देखने को मिलती है। स्लिप ऑफ रेसिप्रोकल पंप इज डिफाइंड एज। स्लिप जो होती है रेसिप्रोकल पंप की वो डिफरेंस होती है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज के बीच में। इन ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द रेगुलेटिंग बल्ब इज प्रोवाइडेड ऑन द। रेगुलेटरी बल्ब जो होता है वो डिलीवरी पाइप पर प्रोवाइड किया जाता है।
मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो होती है इम्पल्स टरबाइन की वो कितनी होती है? इम्पल्स टरबाइन की मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 1 + cos θ/ 2 होती है। अगला क्या बोल रहा था, एक फ्लूइड हुज विस्कोसिटी does not change with the rate of deformation of shear strain is known as Newtonian fluid। does not change, उसको न्यूटोनियन फ्लूइड हम बोलते हैं। अगला देखिए, इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इन ओपन चैनल इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो इज कॉल्ड। फ्लो को हम टोरेंशियल फ्लो बोलते हैं, टोरेंशियल फ्लो यहाँ पे दिया है 4th ऑप्शन में। अगला देखिए, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ रेक्ट एंगुलर चैनल इज वन विच हैज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू हाफ द डेप्थ, हाफ द डेप्थ। नेक्स्ट में देखिए, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज इक्वल टू 1/3 of the total supply of head। When a liquid is flowing through a pipe, the velocity of liquid is, velocity of liquid जो होती है वो कितनी होती है? तो वो मैक्सिमम होती है सेंटर एंड मिनिमम होती है नियर द वॉल्स। रेसिप्रोकास्टिक पंप इज सूटेबल फॉर, किसके लिए सूटेबल होता है? लो डिस्चार्ज एंड हाई हेड के लिए रेसिप्रोकास्टिक पंप जो होता है वो सूटेबल होता है। एंड जो सेंट्रीफ्यूगल होता है इसका आप उल्टा कर लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल के लिए भी। कैपिटेशन इज टरबाइन इज मेनली ड्यू टू, कैपिटेशन जो होती है टरबाइन में वो होती है लो प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर की वजह से कैपिटेशन आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर हरियाणा जेई के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।